नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। और मुद्दा है बिहार और देश के सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट से जुड़ा हुआ। बिहार में देखिए कि वैसे क्रिकेट खेलने वाले और क्रिकेट से निकलने वाले बच्चे बहुत सारे हैं। अभी भारतीय क्रिकेट टीम में भी जो है एक से एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद है। लेकिन बिहार में अगर क्रिकेट की स्थिति की बात की जाए तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि यहाँ पर पहले तो बहुत दिनों तक खेल को जो है एक करियर ऑप्शन के रूप में मान्यता ही नहीं मिली। और जब मान्यता मिली, कुछ माँ बाप ने जो है अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाने का सपना भी देखा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली। अब आपको लगेगा कि अचानक से हम क्रिकेट की बात क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इच्छा जताई है कि वो बिहार से भी आईपीएल में जो है वो मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि जो आईपीएल होता है उसमें अलग अलग स्टेट के क्रिकेट टीम तो है, लेकिन बिहार का कोई क्रिकेट टीम नहीं है। तो वो बिहार से भी एक क्रिकेट टीम जो है वो बनाना चाहते हैं। अब बिहार से क्रिकेट टीम बनेगा कि नहीं बनेगा इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि जो बिहार के खिलाड़ी हैं या जो खिलाड़ी बनने के क्रम में है वो लोग जो है वो क्रिकेट में क्या चाहते हैं, किस तरह की सुविधा चाहते हैं। और उसके अलावा बिहार से आईपीएल क्रिकेट टीम निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए, ये भी इस पर भी हम बात करेंगे। बिहार जो है वो अपनी आईपीएल क्रिकेट टीम अगर खड़ी करे कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार में इतने समय तक आईपीएल टीम बनी क्यों नहीं? बिहार में से खिलाड़ी निकल के दूसरे टीम में जाते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में भर्ती होते हैं, फिर यहाँ का अभी तक जो है वो आईपीएल टीम क्यों नहीं है? प्रपंच है बाकी स्टेट्स का। और क्या मतलब कि पहले 18 साल बिहार को बैन रखा गया, उसके बाद फिर ये भेदभाव किया जा रहा है इंडिया सरकार की द्वारा। एक पूरी नई नेशनल टीम खड़ी करनी चाहिए बिहार की, आईपीएल टीम नहीं पूरी नहीं होनी चाहिए, है ना? बिहार के साथ भेदभाव होता रहा है। अच्छा, बिहार में आपको क्या लगता है जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं उनको आखिर क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है और फिर ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। ज्यादातर पावर पॉलिटिशियन के हाथ में रहता है और ऊपर से यहाँ पे कोई लीग भी नहीं है। जैसे हर स्टेट के पास अपना अपना कोई लीग है, जैसे कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग, यूपी T20। बिहार के पास ऐसा कोई लीग नहीं है। साल में बस एक बार डोमेस्टिक सीजन शुरू होता है, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है 3-4 महीना तक। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो हम लोग अक्सर देखते ही हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या लगता है क्या ऐसी चीज है जो बिहार से अभी तक आईपीएल टीम नहीं बन पाया? लिंक नहीं उतना, ठीक है। ना कोई यहाँ उतना मेहनत करना चाह रहा है कि बिहार से कोई टीम जाए, और जो अच्छा खेल रहे हैं उनका अच्छा पैरवी नहीं है कि वहाँ तक जा सकते हैं। जिनका पैरवी नहीं वो अच्छा, जिनका पैरवी है उनका अच्छा लिंक नहीं है। मतलब पॉलिटिक्स भी हाँ, बहुत। हाँ, और हमको तो ऐसा लगता है कि अदर जगह के लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि बिहार से कोई टीम खेले, है ना। अगर गलती से अगर बिहार का सिलेक्शन हो जाता है तो हर बार ट्रॉफी बिहार ही लाएगा। देखिए, वैभव सूर्यवंशी देखिए उनकी उम्र कितनी कम है। सोचिए इस उम्र में अगर वो इतना अच्छा खेलते हैं तो एक आइडियल उम्र में आते आते जो 25-30 साल का जो एज होता है या 35 साल का जो एज होता है उस वहां तक आते आते वो सोचिए कि और कितना अच्छा खेल लेंगे। तो बिहार में हमारे यहाँ टैलेंट की तो कमी नहीं है। टैलेंट की बात रहा तो देख ही रहे हैं अभी का आईपीएल का क्या हालत अभी वैभव सूर्यवंशी बना रखा है। इतना बढ़िया क्रिकेटर सबको पीछे छोड़ दिया है। तो देखिए कि बिहार में कितना प्रतिभाशाली आदमी सब है, तो यहाँ भी बनना चाहिए। अब बात रही कमी का, सुविधा तो सुविधा का तो सही में कमी बहुत ज्यादा है। यहाँ का बच्चा सबको अगर अच्छा कोच मिलेगा, अच्छा मैदान मिलेगा, उसको प्रोत्साहन आगे बढ़ने के लिए दिया जाएगा तो काहे नहीं करेगा। अभी देखिए अभी कितना उम्र है वैभव सूर्यवंशी का, मात्र 14-15 साल का। आप 15 साल की उम्र में तो समझिए बढ़िया जो इतना इंटरनेशनल क्रिकेटर सब है सबको धुआं कर दिया है। कई लोगों का तो करियर भी उस समय शुरू नहीं होता है कि नहीं? हाँ, तो हम तो कहेंगे कि यहाँ पे अच्छा कोच आना चाहिए, ग्राउंड बनना चाहिए। यहाँ पे तो इतना है प्रतिभाशाली कि लगभग आपको बहुत जगह अच्छा खिलाड़ी आपको हर साल यहाँ पे जन्म लेंगे। देखिए अभी आपको याद होगा कि राजगीर में जिस समय क्रिकेट स्टेडियम बना उस टाइम एक बहुत अच्छी उम्मीद जगी कि भाई स्पोर्ट्स में अब फाइनली कुछ होगा बिहार में, क्रिकेट से जुड़ा हुआ सच में बिहार में अब कुछ होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में टैलेंट की कभी कमी नहीं रही है। बिहार में क्रिकेट की अगर बात की जाए तो हमेशा से पसंदीदा खेल रहा है। भले ही इसको हम लोग कुछ समय तक करियर ऑप्शन के रूप में देखते ही नहीं थे, लेकिन अब माँ बाप थोड़े जागरूक हो रहे हैं, बच्चे भी एक्सपोजर उनको मिल रहा है, तो बच्चे भी अब इस चीज में सीरियस हो रहे हैं। लेकिन आईपीएल क्रिकेट टीम बनने में बिहार का क्या रुकावट आप देखते हैं?
बिहार क्रिकेट में अभी तो मतलब लाइक मोस्टली बिहार में क्रिकेटर्स जो है ना टैलेंट के बेसिस पे नहीं है, करप्शन की वजह से मोस्टली लाइक जिनकी पैरवी लगती है आगे वही आगे बढ़ पाते वो हैं आगे यहाँ बढ़ पे। जाते हैं। हाँ, और बहुत सारे जो बच्चे हैं जो टैलेंटेड है वो पीछे रह लेकिन वो कहीं पिछड़ जाते हैं। जी हाँ। मतलब क्या क्या कमी होता है यहाँ पर बच्चों को खेलने में, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है? पहले तो यहाँ पे सरकारी गलत है। यहाँ पे बहुत एक स्टेडियम था राजेंद्र नगर में, वो भी बंद है, उसको साफ करवाया। और जो बन रहा है राजगीर में, वो तो आप भी जानते हैं 5-6 साल से बन ही रहा है, अभी तक बना नहीं। इस तो हमारा ना पटना सिटी पे एकेडमी सिर्फ 2 ही है। मेन बात और भी ग्राउंड होनी चाहिए कि यहाँ पे मेन बात आप भी जानते हैं पॉपुलेशन बहुत है, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। सिर्फ 2 ही एकेडमी है। मेन बात 2 से ज्यादा एकेडमी रहते हैं ना तो हम सब कर सकते थे कि हाँ हम सब नेशनल खेलने जाते हैं। हम सबको जाना पड़ता है राजेंद्र नगर, दूसरी साइड जाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे उतनी व्यवस्था नहीं राजेंद्र है। नगर वाला जो स्टेडियम था, जो एकमात्र स्टेडियम था मोइनुल हक स्टेडियम, वो उसमें हमको लगता है कभी मैच हुआ था और उसके बाद ही बैन हो गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अनियमितता हुई थी और उसके बाद जो है वहाँ पे बैन हो गया था, क्रिकेट नहीं वहाँ पे हुआ था। लेकिन अच्छा, आपने जो बात कहा कि राजगीर में बहुत साल से बन रहा है, अब तो चलिए वो लगभग बन गया है, लेकिन सारे बच्चों के लिए तो ये संभव भी नहीं है कि वो राजगीर में जाके खेले। राजगीर में जाके नहीं खेले, लेकिन पटना सिटी में भी तो ग्राउंड बनना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे तो मैम यहाँ पे कि सिर्फ यही एक स्टेडियम है, यही सब कुछ है, यही पटना सिटी के लिए कि मात्र सहारा है। हालांकि यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे हमको लगता है कि नहीं तो कम से कम 15 से 20 टीम होगी यहाँ पे जो अलग अलग तैयारी कर रही है ना? मैम टीम तो मैम एकेडमी की है, लेकिन टीम तो मैम मतलब जगह की मैं बात कर रही हूँ कि जगह इतने ही जगह में, इतने ही छोटे जगह में जो है वो 15-20 टीम खेल रही है, जबकि Yes, क्रिकेट ma'am. के लिए हमको तो लगता है कि ये पूरा ग्राउंड भी अगर एक टीम को दे दिया जाए तो बहुत कम है। यस मैम, है ना? बहुत कम है। अच्छा, क्या क्या बेटा दिक्कत आती है यहाँ पे क्रिकेट खेलने में आप लोगों को? मैम जैसे कि हम क्रिकेट खेलते तो किसी को इंजरी भी हो सकता है इस कारण बिल्कुल, से। बिल्कुल। तो मतलब सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए एक ऐसा ग्राउंड बनाया जाए कि किसी को ना ही इंजरी और हम सबको क्रिकेट खेलने में आसानी हो। बिहार में एक बात रखी गई कि बिहार का अपना एक काश आईपीएल टीम होता। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं, बड़े आदमी हैं भाई, चाहेंगे तो बन जाएगा आईपीएल क्रिकेट टीम। क्या लगता है, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आईपीएल टीम एक बहुत ही, जैसे सारे स्टेट का है वैसे बिहार का भी आईपीएल टीम होना ही चाहिए। इससे क्या फायदा मिलेगा बिहार को अगर मान लीजिए आईपीएल टीम बन जाता है तो? इससे फायदा ये मिलेगा बिहार में खेलने वाले बच्चों को कि जो बच्चे बाहर से अपना रजिस्ट्रेशन कराते बिहार से बाहर जाके खेलने के लिए अपना, वो बिहार में ही अब तो एफिलिएशन भी बिहार को मिल गया। तो एफिलिएशन मिलने के कारण जो बच्चे बाहर जाते थे वो बाहर न जाके यहीं पे अपना करियर बना सकते हैं, यहीं पे अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आगे बढ़ने का उनको मौका मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए सर कि जो क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं उनको क्या क्या दिक्कत आती है यहाँ पर बिहार में, और क्या क्या सुविधाओं का जो है उनका ध्यान रखा जाना चाहिए सरकार की तरफ से? सबसे पहली बात मैम, जो स्टेडियम पहले से यहाँ बना हुआ है जो अभी खराब स्थिति में है, उसको सही कर दे तो कुछ हद तक जो है कि भीड़ कम हो जाएगा बच्चों का। दूसरा ग्राउंड जो बनाने की जरूरत है वो तो जरूरत है, उससे पहले जो जैसे कि आप मोइनुल हक स्टेडियम को ही देख लीजिए, बहुत दिन से खराब पड़ा है। अगर वो बन जाए तो कम से कम बहुत सारे बच्चे लोग जो यहाँ प्रैक्टिस करने इधर उधर जाते हैं, कुछ बच्चे वहाँ भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। राजगीर में भी आपका बन गया है स्टेडियम, तो वहाँ वही भी हम बात कर रहे थे कि राजगीर में बना है, बहुत अच्छा, हम लोग तो देखा भी है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब पटना के बच्चों के लिए वहां जाके सब कुछ करना, चूंकि उनकी यहाँ पढ़ाई भी है, तो सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और प्लस कितना भीड़ राजगीर में लगेगा। तो राजगीर जैसा ही बना है, बहुत अच्छा है, लेकिन राजगीर जैसा ही हमको लगता है कम से कम अभी 5-6 जगह और बनना चाहिए। आपका कहना सही है, 5-6 जगह ना भी बने 2-3 ही बन जाए उतना काफी है। अच्छा, बिहार में जो है वो आईपीएल टीम बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, इसकी चर्चा लंबे समय से चलती आ रही है। अभी आप जानते होंगे अनिल अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने इच्छा जताई और मतलब कहा जाए जोरदार इच्छा जताई है कि बिहार की अपनी आईपीएल टीम होनी चाहिए। बिहार की अपनी आईपीएल टीम होनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बिहार के लिए एज अ स्टेट, मतलब एज अ बिहारी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा होना भी चाहिए। बिहार का आईपीएल टीम बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बिहार में सब लोग चाहता है कि हम लोग की भी एक आईपीएल टीम हो, हम लोग भी सपोर्ट करें बिहार की टीम को। फिर अच्छा, कभी जब आईपीएल देखती हैं या आईपीएल प्लेयर्स को देखती हैं तो कभी ऐसा लगता है कि यार हमारे यहाँ भी इतना टैलेंट है, हम लोग भी इतना मेहनत करते हैं, फिर हमारे यहाँ अभी तक टीम क्यों नहीं बन पाई है? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन
अभी तक इसका जवाब ढंग का नहीं मिल पाया है। अच्छा, आप लोग तो खुद क्रिकेट खेलती होंगी, क्योंकि जो लोग जिस फील्ड से जुड़े होते हैं उनको सबसे ज्यादा पता होता है कि उस फील्ड का सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है और कहाँ पे अच्छा है और कहाँ पे बुरा है। तो जब क्रिकेट आप खेलती हैं, क्या क्या दिक्कत आती है बिहार में रहते हुए आपको, जिससे आपको लगता है कि शायद अगर ये कमी पूरी हो जाए ना तो बिहार का अपना क्रिकेट टीम हो सकता है, या बिहार के प्लेयर भी जो है वो फ्रिक्वेंटली, अभी तो 1-2 लोग हैं क्रिकेट टीम में, लेकिन नेशनल क्रिकेट टीम में, लेकिन अगर उन सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उन प्रॉब्लम्स को का ध्यान रखा जाए, तो क्रिकेट टीम में जो है लगातार बच्चे जाएंगे बिहार से। अगर एक प्रॉपर कैंप की व्यवस्था की जाए तो बिल्कुल टैलेंट आगे आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में कमी रहती है कि प्रॉपर कैंप नहीं लग पाते हैं। पता नहीं इसका क्या कारण है, लेकिन ऐसा होता है बिहार में। हमारे यहाँ कैंप नहीं लगता क्रिकेट को लेके, है ना? लगता है लेकिन प्रॉपर नहीं लगता है, मतलब 2-4 दिन, 10-15 दिन का लगता है, मतलब वो प्रॉपर 2 महीने का लगे तो प्लेयर्स का बॉन्डिंग भी अच्छा बनता है, जिसके कारण फील्डिंग में सब चीज में मदद मिलती है। सबसे बड़ा दिक्कत यही है किसी भी फील्ड के साथ कि टैलेंट होने के बावजूद अगर एक बेहतर मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिले तो दिक्कत आती ही आती है। क्या लगता है यहाँ पर बिहार में अगर आईपीएल टीम हम लोगों को खड़ी करनी है बिहार की अपनी, तो क्या क्या कुछ करना होना चाहिए? पहला तो जितना भी मतलब हम लोग को एकजुट होके, जैसे अलग अलग यहाँ पे लोगों का थिंकिंग है कि हम लोग अपना चीज एस्टैब्लिश करें, कुछ नया आए, लेकिन नहीं, अगर हम लोग एक साथ मिल के अगर एक चीज पे इन्वेस्ट करेंगे तो आई थिंक बिहार भी विद इन द कमिंग ईयर्स दे विल एस्टैब्लिश देयर ओन आईपीएल टीम। मतलब अगर एकजुट होकर अगर कुछ किया जाए, जैसे सब लोग अलग अलग छोटी छोटी टीम बना के घूम रहे हैं, लेकिन अगर एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे तैयारी की जाए तो टैलेंट भी एक जगह आएगा और प्लेटफॉर्म भी सबको मिलेगा बारी बारी से। हाँ, मेन है कि हम लोग शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ, हमारे जैसे बहुत सारे अकेडमी हैं, खुल गए हैं अब बिहार में, ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट नए नए अकेडमीज खुल रहे हैं, नए नए टीम्स बन रहे हैं, तो इट्स गुड दैट स्पोर्ट्स इज गेटिंग स्प्रेड ऑल ओवर बिहार। बट वही दिक्कत है कि हम लोग अगर एक चीज एक साथ इन्वेस्ट करें एक जगह पे, हम लोग जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियां, मेन दिक्कत ये आ रहा है कि लड़कियां तो हर जगह हैं, प्रैक्टिस भी कर रही हैं, बट लड़कियां एक साथ नहीं प्रैक्टिस कर रही। जैसे लड़कों का टीम बनता है तो वो लोग है कि हर एकेडमी में एक या 2 लड़कों का टीम बन जाता है, बट लड़कियों के साथ वो केस नहीं है। तो लड़कियां का एक ऐसा पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म बने कि जहां वो लोग साथ प्रैक्टिस करें, उन लोग एक दूसरे को जाने, और फिर उस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आई थिंक बिहार विल ऑल्सो। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारी छोटी छोटी टीम तो है, लेकिन वो सब एकजुट नहीं है। ये सारी टीम तो प्राइवेट होंगी, है ना? हाँ। तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा क्योंकि हमने इंडियन क्रिकेट टीम में भी देखा है कि बहुत सारे गरीब बैकग्राउंड से आने वाले प्लेयर्स भी जो है वो अभी के समय में आईपीएल में उनकी बड़ी बड़ी बोली लगती है, उसके बाद वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जो एकदम एक तरह से कहा जाए ना लो बैकग्राउंड से आते हैं। तो क्या बिहार में ऐसी कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से, जिससे एक गरीब बच्चे को भी जो है वो मौका मिले क्रिकेट खेलने का? हाँ बिल्कुल, आई थिंक पॉलिटिक्स कभी कभी ज्यादा टेक ओवर कर लेता है इन सब चीजों में, बट अगर हम लोग को सही में अगर बिहार को एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में तरक्की करना है तो हम लोग को रियल बन के खेलना होगा। मतलब होता है ना कि बहुत सारी चीजें हैं जो छुपी रहती हैं, बट ठीक है छुपी रहे, बट हम लोग को स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना है। जितना हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाना चाहिए हम लोग को। हालांकि पिछले कुछ समय में मैंने देखा है, पिछले कुछ सालों में बिहार में मुझे लगता है 2 से 3 सालों में बिहार में स्पोर्ट्स को लेके काफी एक्टिविटीज बढ़ी हैं। हाँ, नो डाउट बहुत एक्टिविटीज बढ़ी हैं, बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत लड़कियां भी आगे आ रही हैं इन सब चीजों में, बट वही है कि सही प्लेटफॉर्म मिलने का दिक्कत है। अभी भी बहुत सारे बहुत सारे बच्चे लैक कर रहे हैं जिनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा परफॉर्म करने के लिए। तो जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनका टैलेंट कैसे दिखेगा? बिल्ताव के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार की अपनी आईपीएल टीम अभी तक क्यों नहीं बन पाई और बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। सबसे पहला सवाल तो यही है। मैम, बननी तो चाहिए, लेकिन पर बिहार में करप्शन इतना है स्पोर्ट्स में कि यहाँ के लोकल बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि फैसिलिटी उनको वैसा नहीं मिल पा रहा है, ना उनका ग्राउंड मिल पा रहा है, ना उनको वैसा स्कूल वगैरह में भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी होती है, बट वहाँ पे भी उनको वैसे करप्शन की वजह से कुछ नहीं मिल पा रहा है उनको स्पोर्ट्स वगैरह का सामान, तो फिर वो खेल ही नहीं पा रहे हैं और वो स्पोर्ट्स को करियर के रूप में देख ही नहीं पा रहे हैं। उन लोगों को बस गवर्नमेंट जॉब बस तैयारी करना है उनको बिहार का। अच्छा, अभी जैसा कि आपने बताया कि गवर्नमेंट जॉब ही एक तैयारी करना एकमात्र ऑप्शन बन जाता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा तो हमको जो लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा कमी है। अब देखिए यही मैदान जो है, इस तरह का और भी मैदान जहाँ पर हम जाते हैं वहां पर देखते हैं कि जॉब की तैयारी के लिए भी वही मैदान है,
फुटबॉल खेलने के लिए भी सेम मैदान है, क्रिकेट खेलने के लिए भी सेम मैदान है, हॉकी खेलने के लिए भी सेम मैदान है। मतलब जहां तक मुझे पता है कि पिच जो है वो सबकी अलग अलग होती है, पिच का बनावट सबका अलग अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि उतना मैदान ही नहीं है, इसलिए सारे बच्चे मजबूर हैं कि उसी पिच पे सारा काम करना है। और मैम मैदान भी है तो एक ये स्टेट का कैपिटल है, बट फिर भी यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है ढंग का बच्चों के लिए, ना ही वहाँ पे वॉशरूम है किसी के लिए, ना गर्ल्स ना बॉयज के लिए। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और एक ग्राउंड है, यहाँ पे कितने बच्चे सुबह अगर आते हैं तो बहुत सारे टीम्स खेल रहे होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ना एक ग्राउंड है और यहाँ पे वैसा फैसिलिटी भी नहीं दिया रहा, जो कि ये स्टेट का कैपिटल है, यहाँ तो कम से कम होना चाहिए था। अच्छा, अगर हम लोगों को आईपीएल टीम बनानी है बिहार के लिए, सबसे पहला सवाल तो यही है कि हमारे यहाँ क्रिकेट खेलना कितना मुश्किल है अभी के समय में बच्चों के लिए। अगर करियर के तौर पे देखा जाए तो शौकिया तो चलिए बहुत लोग खेल लेंगे, काफी मुश्किल है। यहाँ पे मतलब किट भी मतलब अवेलेबल नहीं हो पाता है, और जो ग्राउंड सब तो वो तो अवेलेबल ही नहीं है। हमारे यहाँ अपना कोई लीग भी नहीं है, ये भी हाँ। कुछ बच्चों ने मुझे कंप्लेन किया आज कि हमारे यहाँ तो अपना लीग भी नहीं है। तो अगर हम लोगों को प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म जिसकी जरूरत पड़ती है वो भी हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, बेसिक चीज तो यही है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कोई भी मतलब गेम या कुछ के लिए, वो भी यहाँ बिहार में काफी जो भी है मतलब। और बिहार के बच्चे मतलब अदर स्टेट में जाके खेलते हैं, जैसे कि ईशान किशन को ही देख लीजिए, वो बिल्कुल। झारखंड से खेल रहे थे। तो ऐसे ही मतलब होना चाहिए एक मतलब कि ऐसा मतलब सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि खेल को मतलब आगे बढ़ाया जाए। देखिए, ईशान किशन हो चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, जब वो क्रिकेट में कुछ कर जाते हैं तो हमारे यहाँ क्रेडिट तो हम सब लोग लेते हैं कि भाई देखिए बिहार का बेटा निकला है, देखिए बिहार से निकला है। लेकिन उसके बनने के क्रम में उसको क्या क्या परेशानी आती है वो देखने वाला शायद बिहार में कोई नहीं है। अभी अगर 2-4 सालों में बात किया जाए तो स्पोर्ट्स को लेके कुछ ना कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन क्या वो काफी है बिहार में क्रिकेट के लिए? नहीं, जिसे आप देख सकते हैं वो वैभव सूर्यवंशी भी वहाँ से यहाँ पटना पे खेलने आता था। उसको कितना मतलब अगर वहाँ पे ग्राउंड रहता तो इसको तो यहाँ मतलब राजधानी में तो नहीं आना पड़ता ना। तो ऐसे तो बहुत डिफिकल्टी है। अब बस राजधानी है, फिर भी यहाँ एक अभी थोड़ा मतलब मोइनुल हक स्टेडियम बन रहा है अभी भी, लेकिन उसके अतिरिक्त और कहीं देख लीजिए। अगर मान लीजिए जाए कि हमको अपना बिहार का अपना आईपीएल टीम चाहिए तो किन किन मुश्किलों पर काम करना चाहिए सरकार को? सबसे पहले तो प्रॉपर स्टेडियम की व्यवस्था होना चाहिए। प्रशिक्षण देने वाले और एक तरह से प्रशिक्षण देने वाले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। हर स्टेट में पहले स्पोर्ट्स का कम्प्लेक्स भी होना जरूरी है, उसके साथ आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉम्प्लेक्स है पाटलिपुत्रा खेल परिसर, उसमें बाकी लोगों का क्या एक्सेस है? बाकी लोग जाके खेल सकते हैं? नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जैसा कि मुझे लगता है इसी ग्राउंड में एक पटना में एक गांधी मैदान है जहाँ खेलने आता है। यहाँ भी आप सीजन बेड से खेल नहीं सकते, इतना भीड़ है, लोग डेली बेसिस पे दौड़ने आता है। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि खेलने में इंजरी भी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि सब कुछ है। देख रहे टेनिस बॉल से खेलते इंजरी हो जाएगी, सीजन बॉल से तो खेलने की बात नहीं। अगर आईपीएल खेलने तो सीजन बॉल से खेलना है, उसके लिए अलग कम्प्लेक्स देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एकदम ग्राउंड लेवल पर। आप जीरो से उठाए ना, सबसे बड़ी बात आप लीग मैच कराना होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीग मैच चाहिए, आप ऐसे तो बना नहीं देंगे खिलाड़ी। डिस्ट्रिक्ट लेवल लीग मैच चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम्प्लेक्स चाहिए हमें पहुंचने के लिए। देखिए, आईपीएल में वैसे ही खिलाड़ी को खरीदा जाता है जो पहले से बहुत जिनमें होप रहता है, क्योंकि कोई अपना करोड़ों करोड़ क्यों फालतू लोगों पे खर्चा करेगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी को मुझे लगता है कि हर तरीके से टैकल करना पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। और स्पोर्ट्स में सब्सिडी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ऐसे उसकी जो जरूरत जो इक्विपमेंट होता है स्पोर्ट्स में खेलने के लिए वो भी जरूरी है। अभी हमारे यहाँ एक जो और मैं मेजर समस्या देखती हूँ कि मान लीजिए कि जिन बच्चों के पास पैसा है तो चलिए वो तो कोई बढ़िया सा कहीं चले जाएंगे बाहर या कोई एकेडमी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन वैसे बच्चे, अब जरूरी तो नहीं है कि गरीब बच्चों में टैलेंट नहीं होगा, जिनके पास सुविधा नहीं उनमें टैलेंट नहीं होगा, उनमें भी टैलेंट होगा। तो वैसे टैलेंट को भी बाहर लाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में देखिए तो बहुत सारा उसका अपने कुछ स्कूल अच्छे स्कूल है जिसके पास स्टेडियम है और फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। मैंने भी प्राइवेट स्कूल से 10वीं तक पढ़ा, तो वहाँ होते थे सीजन बोर्ड टूर्नामेंट भी आयोजन करते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, बट गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल नहीं। और गवर्नमेंट जिसको पैसे नहीं उसके लिए कुछ कर भी पाने रही है। और सदियों से देखिए अब डिकेड से कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं। स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट। अगर हम एक लाइन में जानना चाहें कि अगर बिहार को अपनी आईपीएल टीम चाहिए, अपनी आईपीएल टीम सच में बनानी है बिहार को, हालांकि बनाने का प्रस्ताव तो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने दिया है। अगर मान लीजिए हम उन्हीं की बात करें, उन्हीं को अगर आईपीएल टीम बनानी है तो उनको क्या क्या काम सबसे पहले खिलाड़ियों के साथ करना चाहिए? पहले तो आप
डिस्ट्रिक्ट लेवल से खिलाड़ी को चुनना पड़ेगा। उसके लिए आप छोटे लीग में शुरू कीजिए। लीग में से आपको खिलाड़ी निकलेंगे, कौन अच्छे खिलाड़ी कर पा रहे हैं। अगर अच्छे खिलाड़ी जिसके पास पैसे भी नहीं है उन पर आप गवर्नमेंट इन्वेस्ट कीजिए, तब तो खिलाड़ी वहां से निकल पाएंगे। बहुत ऐसे है कि बैट भी नहीं खरीद पाते, किट 10-10 हजार रुपए किट आती है, एक बेसिक किट खरीदेंगे तो अच्छे किट एक बैट आती है 50 हजार की, तो वो गवर्नमेंट को ध्यान रखनी पड़ेगी हर लीग मैच बनाने का और बहुत सारी सुविधा प्रोवाइड करने का। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है ग्राउंड देना। किसी तरह ये नहीं हो तो मैनेज कर लेंगे अपना, वो जो भी है बैट का खरीदना, किट उट खरीदना खरीद लेंगे। सबसे जरूरी है। लेकिन जितना महंगा आप बता रहे हैं, मुझे जितना आप लोग तो क्रिकेट खेलते हैं इसलिए आप लोगों को सबसे सारी जानकारी है, जितना महंगा आप बता रहे हैं एक सिंपल व्यक्ति के लिए उतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और उस कंडीशन में तो और ज्यादा मुश्किल होगा जब आप कहेंगे कि भाई हमको क्रिकेट खेलना है, तो पहले ही डाउट होने लगता है कि भाई ये लगता है पढ़ना वढ़ना नहीं चाहता है क्या, कि ये स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। तो एक तो उस मानसिकता को हमने बहुत दिन में बदला है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत लोगों की, पैसे ही नहीं। यहाँ जीवन गुजारा के लिए पैसा नहीं, इतनी दिक्कत है लोग को इकोनॉमिक की वजह से। बिहार का इकोनॉमिक बहुत पीछे है, पर कैपिटल इनकम देखिएगा तो बिहार बहुत नीचे से टॉप करती है। तो कैसे बाकी तो जीवन जीना ही मुश्किल है। तो आप जब तक गवर्नमेंट उसमें आप कुछ अफोर्ड करेगी नहीं, आप नॉट इवन क्रिकेट, बाकी भी स्पोर्ट्स के देखिए, फुटबॉल देख लीजिए, वॉलीबॉल देखिए, बाकी चीजें भी तो करना है, सिर्फ क्रिकेट को तो नहीं देखना है। तो और भी कम्प्लेक्सेस बनाने की जरूरत है। तो बिहार की अगर अपनी टीम होती है तो सबसे पहला तो फायदा ये मिलेगा कि एक आईपीएल क्रिकेट टीम होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो बिहार को तो एक इस रूप में पहचान मिलेगी। और दूसरी ये कि बिहार के जितने प्लेयर्स हैं जो एक ग्राउंड पे, अभी देखिए कि यहाँ पर नहीं तो 15-20 टीम है, तो उनके लिए सुविधाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अभाव है। तो कहीं ना कहीं जब आईपीएल टीम बनेगी तो इन सारी सुविधाओं पर भी, इन सारी दिक्कतों पर भी जो है वो लगातार काम किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जब लगातार काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी भी जो है वो आईपीएल क्रिकेट टीम होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं तो बहुत स्वागत करती हूँ इस अनिल अग्रवाल के इस फैसले का, बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इस तरह से आगे आए और अगर बिहार में टैलेंट खोजा जाए तो बिल्कुल कमी नहीं होगी, बशर्ते हमारे पास जो है वो उतनी सुविधा होनी चाहिए और सरकार का जो इरादा है वो पक्का होना चाहिए। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।